So hi, hello everyone, welcome back. So we have very fresh topic throw keyword in exception handling. So in throw keyword we're gonna see about what is throw keyword means. We're gonna see about definition of throw keyword and why we use throw keyword means हमें थ्रो कीवर्ड की जरूरत क्यों पड़ी आप लोग सोच रहे होगी कि ये स्टार्टिंग में इतनी खतरनाक इंग्लिश बोलते हो और फिर हिंदी में आके चिपक जाता है। बाई गॉड, मुझे जितनी इंग्लिश आती है मैंने स्टार्टिंग में ही चिप देता हूँ, उसके बाद में हिंदी पे आ जाता हूँ। माय गॉड। ठीक है, या ओके। सो थर्ड वन देखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट आवर एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो कीवर्ड। सो नेक्स्ट वन देखेंगे हाउ डू वी थ्रो आवर ओन एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो कीवर्ड एंड कुछ केसेस एनालिसिस करेंगे जो थ्रो कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। बिफोर दैट अभी आपके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होगा क्या थ्रो कीवर्ड है क्या नहीं है, तो हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक डेफिनेशन सुन लो, लिख लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसे देख लो। डेफिनेशन यह है थ्रो कीवर्ड का कि थ्रो कीवर्ड इज अ कीवर्ड. Throw keyword is a keyword and it is used to create our own exception and provide a customized description to the user and console. मतलब अगर हमें खुद का एक्सेप्शन बनाना है तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। अब आप सोचोगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन, देयर इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, देयर इज चेक्ड एक्सेप्शन, व्हाई डू वी नीड आवर ओन एक्सेप्शन। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। सपोज आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और आपके सॉफ्टवेयर में आपने एक क्राइटेरिया डाल दिया कि इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस एज वाले यूज करें। तो 18 बिलो एज का कोई भी यूजर अगर आपके सॉफ्टवेयर में आके अकाउंट बनाता है, अकाउंट बना के अगर यूज करना चाहता है, सपोज एक 15 ईयर का यूजर आया, अकाउंट बना रहा है, जैसे ही वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा वैसे ही एज वैलिडेट होगी और एज वैलिडेट होके एक एक्सेप्शन रेज होगा, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। क्या रेज होगा? इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब इस टाइप का एक्सेप्शन क्या आपने कहीं जावा में देखा है? जब हमने एक्सेप्शन की हायरार्की देखी थी, क्या इस टाइप का एक्सेप्शन आपने कहीं देखा था, सुना था? नहीं। ये क्या है? एक एक्सटर्नल एक्सेप्शन है। तो जब प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है ही नहीं तो उस एक्सेप्शन को हम थ्रो कैसे करेंगे? तो हमें ये पहले ये इस एक्सेप्शन को बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, बिलो 18 एज वाले को वैलिडेट करेगा, चेक करेगा, और अगर वो बिलो 18 मिलेंगे तो उनको थ्रो एक मैसेज थ्रो करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा that you cannot, that invalid age exception, you cannot use this software, this software is made for 18 plus user. तो उस बिलो 18 वाले को पता चल गया कि ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए नहीं है, ये सॉफ्टवेयर 18 प्लस के लिए है ना। तो ये सॉफ्टवेयर की जो क्राइटेरिया फुलफिल हुई, ये किससे फुलफिल हुई? इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब इनवैलिड एज एक्सेप्शन कहीं एग्जिस्ट कर रहा है जावा में? क्या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमें खुद का एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। अब जब हमें खुद का एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा तो उसको उस एक्सेप्शन को कैसे बनाएंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइंट that you want to create a checked exception, you want to create unchecked exception। मतलब आप चाहते हो जो कि ये invalid age exception ये checked होना चाहिए या unchecked होना चाहिए, मतलब ये compile time में ही check होना चाहिए या रन टाइम में चेक होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इन सारे एक्सेप्शन को आप बना लोगे, लेकिन उस एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, मतलब जेवीएम को हैंडओवर करने के लिए हमें थ्रो कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें ओवरऑल अपना एक्सेप्शन बनाने के लिए थ्रो कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी एंड एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसे यूजर को एक मैसेज देने के लिए, एक अपना खुद का मैसेज लाइक यू आर नॉट अ वैलिड यूजर फॉर दिस सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर 18 प्लस यूजर। तो एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूजर या कंसोल को हमें थ्रो कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। हम सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्लास लिया एंड इसमें एक मेन मेथड लिया, सॉरी क्लास टेस्ट लिया एंड इसके अंदर मैंने मेन मेथड लिया। नाउ सपोज देयर इज अ ट्राई ब्लॉक एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पे मैंने एक एक्सेप्शन रेज की, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब मैंने इससे हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक लिया जिसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक मैंने इंस्टांस बना लिया और इस इंस्टांस की हेल्प से मैंने प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड को कॉल कर दिया। अब क्या क्या प्रिंट होगा कंसोल में, क्या क्या प्रिंट होगा? एक्सेप्शन का नेम फॉलोड बाई एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन फॉलोड बाई स्टैक ट्रेस ऑफ एक्सेप्शन। ठीक, यही तो प्रिंट होगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, लेट मी शो यू। सक्सेसफुली कंपाइल, नाउ एग्जीक्यूट करता हूँ। नाउ सी, दिस इज द एक्सेप्शन नेम, राइट, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। अगर अब कोई न्यू बंदा आ रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर पढ़ रहा है, अब अगर उसको ये मैसेज मिला तो वो क्या पढ़ेगा?
फॉरवर्ड स्लैश बाई जीरो पड़ेगा या डिवाइडेड बाई जीरो पड़ेगा? मोस्ट ऑफ द पीपल क्या पढ़ेंगे? फॉरवर्ड स्लैश बाई जीरो पढ़ेंगे, है ना? तो ये डिस्क्रिप्शन तुम्हारे कुछ यूजर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ना हमें खुद का एक्सेप्शन देना है, खुद का डिस्क्रिप्शन देना है, खुद का एक मैसेज देना है, तो आप उसके लिए थ्रो कीवर्ड का यूज करोगे। कैसे करोगे? सपोज यहाँ पे क्या करोगे आप? थ्रो कीवर्ड यूज करोगे सिंपली, एंड देन आपको एक इंस्टांस बनाना है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज करना है ना, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक इंस्टांस बनाना है एंड यहाँ पे मैसेज दे देना है ना? यू कांट डिवाइड बाई जीरो। अब मैंने ये अपना खुद का मैसेज दे दिया, isn't it? अब क्या होगा? अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुली, नाउ जावा टेस्ट, नाउ सी द डिस्क्रिप्शन मैसेज, यू कैन सी यू कांट डिवाइड बाई जीरो। अब कोई पढ़ने वाला इसे प्रॉपर मैसेज पढ़ सकता है, तो एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, एक प्रॉपर मैसेज देने के लिए, कस्टमाइज मैसेज देने के लिए हमें थ्रो कीवर्ड की हमें जरूरत पड़ती है। अब दूसरी बात आती है, हमें थ्रो कीवर्ड की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें खुद का एक्सेप्शन बनाना हो। सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, उस सॉफ्टवेयर में मैंने एक क्राइटेरिया डाल दिया कि बिलो 18 एज वाले इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते, तो बिलो 18 एज वालों के लिए मुझे एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा। दैट एक्सेप्शन नेम इज इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब हमें अगर एक्सेप्शन बनाना है तो हमें कुछ पॉइंट यहां पे ध्यान रखने होंगे। कौन सा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा? व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन you want to create. Up there is a lot of exception. There is two categorized exception: checked exception and unchecked exception. What is checked exception? What is unchecked exception? We have seen earlier. Now think. Let's come to the hierarchy of exception. Exception hierarchy. Here you can see the root is object and then throwable, and then throwable subclasses is exception and error. And there is runtime exception, IO exception, SQL exception. There is a lot of exception and error. But these all exception is divided in two parts. One is checked exception, one is unchecked exception. अब unchecked exception क्या है? फिर भी एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि रन टाइम exception and its subclasses and error and its subclasses is unchecked exception, unchecked exception. And other all checked exception. अब अगर आपको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो आपको इनहेरिट प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी पड़ेगी। अगर आपको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो आपको एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी पड़ेगी, या थ्रोएबल की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी पड़ेगी, या पर्टिकुलर किसी चेक्ड एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी पड़ेगी। सपोज एसक्यूएल एक्सेप्शन इज चेक्ड एक्सेप्शन, तो इस एसक्यूएल एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना पड़ेगा, या एडब्ल्यूटी एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना पड़ेगा, या आईओ एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना पड़ेगा। नाउ सपोज यू वांट टू क्रिएट अनचेक्ड एक्सेप्शन। अगर आपको अनचेक्ड एक्सेप्शन को बनाना है तो आपको या तो एरर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना पड़ेगा, अगर आप कोई एरर बना रहे हो, और एक्सेप्शन बना रहे हो तो रन टाइम एक्सेप्शन कोई प्रॉपर्टी को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप थ्रोएबल को डायरेक्टली थ्रोएबल को इनहेरिट कर रहे हो मतलब आप एक चेक्ड एक्सेप्शन बना रहे हो। अगर आप डायरेक्टली एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहे हो मतलब आप चेक्ड एक्सेप्शन बना रहे हो। अगर आप रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहे हो मतलब आप अनचेक्ड एक्सेप्शन बना रहे हो। तो मुझे अगर एक्सेप्शन बनाना है तो एक चीज समझ में आ गई कि मुझे एक्सटेंड करना, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटेंड की प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मैंने क्लास बनाया इनवैलिड एज एक्सेप्शन, अब इसको मुझे अगर मैं डायरेक्टली इसे ये एक्सेप्शन बना रहा हूं, डायरेक्टली ये एक्सेप्शन बना रहा हूं तो ये वैलिड नहीं है। मुझे इसे वैलिडेट करने के लिए इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी, और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से मिलेगा। और किसको एक्सटेंड करना है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस एज एक्सेप्शन को किस टाइप का एक्सेप्शन बनाना चाहते हो। सपोज मैं इसे अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहता हूं, अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहता हूं, एक्सेप्शन बनाना चाहता हूं। अब मैं इसे अगर अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहता हूं तो मुझे अनचेक्ड एक्सेप्शन को ही यहां पे इनहेरिट करना पड़ेगा, दैट इज रन टाइम एक्सेप्शन, सॉरी रन टाइम एक्सेप्शन, दिस इज रन टाइम एक्सेप्शन। नाउ all the property of runtime exception comes under invalid age exception. अब रन टाइम एक्सेप्शन क्या है? अनचेक्ड एक्सेप्शन है। अब इनवैलिड एज एक्सेप्शन भी अनचेक्ड एक्सेप्शन बन गया। ठीक, रन टाइम एक्सेप्शन की सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ गई? इनवैलिड एज एक्सेप्शन के अंदर आ गई। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस इनवैलिड एज एक्सेप्शन का एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं और इसके अंदर मैं एक मैसेज दूंगा, स्ट्रिंग
अभी सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी अगर क्लियर नहीं होगा तो थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। नाउ आई विल पास दिस मैसेज टू द रन टाइम एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर। ठीक, क्या हुआ अभी समझ में नहीं आया। टिल नाउ हमने अपना खुद का एक्सेप्शन बना लिया। वी क्रिएटेड आवर ओन एक्सेप्शन, हमने खुद का एक एक्सेप्शन बना लिया। ठीक, खुद का एक एक्सेप्शन बना लिया। ठीक, नाउ 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 वी क्रिएट ए क्लास समथिंग टेस्ट, टेस्ट क्लास ले लेते हैं, है ना। या कुछ मीनिंगफुल आप नेम ले सकते हो, कस्टम एक्सेप्शन एग्जांपल, या कुछ भी नेम ले सकते हो आप, मीनिंगफुल नेम आप ले सकते हो प्रेफर, है ना। मैंने यहाँ पे सिंपल टेस्ट नेम ले लिया। मैंने इसके अंदर मेन मेथड बनाया। अब इसके अंदर मैंने एक ट्राई मेथड बना, ट्राई ब्लॉक बनाया, एक कैच ब्लॉक बनाया। ठीक है, एक ट्राई ब्लॉक बनाया, एक कैच ब्लॉक बनाया। बिफोर दैट इसमें मैं एक और मेथड बनाऊंगा, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक। मैं सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जो क्या करेगा, एज को वैलिडेट करेगा, जो यूजर की एज को वैलिडेट करेगा। ठीक है, स्टैटिक void वैलिडेट एज, ये क्या करेगा, एज को वैलिडेट करेगा, एंड एज। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, इफ एज इज लेस देन 18, इफ एज इज लेस देन 18, है ना, तो हम क्या करेंगे, थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। थ्रो न्यू इंस्टांस बनाएंगे किसका, जब हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए थ्रो मैसेज थ्रो करने जा रहे थे, एक्सेप्शन थ्रो करने जा रहे थे, तो हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन का इंस्टांस बना रहे थे। नाउ दिस टाइम we want to throw exception for invalid age exception and we have created our own exception already। तो इस invalid age exception को हम यहाँ पे invalid age exception का एक यहाँ पे इंस्टांस बनाएंगे। तो invalid age exception, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, age must be 18 और older, एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। सिंपल एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया। सिंपल उसी तरीके से जैसे मैंने कुछ देर पहले थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसके अंदर मैंने मैसेज दे दिया था, यू कांट डिवाइड बाय जीरो। सेम उसी तरीके से, लेकिन वहां पे मैंने इंस्टांस बनाया था किसका, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। यहां पे मुझे खुद के एक्सेप्शन का इंस्टांस बनाना पड़ेगा, जो मैंने एक्सेप्शन यहां पे बनाया है अपने लिए। Isn't it? क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राई ब्लॉक में आते हैं और इस ट्राई ब्लॉक में मैसेज देते हैं, वैलिडेट एज, यहाँ पे समथिंग हमने दे दिया 15, सपोज 15 एज का कोई यूजर है, वो इसमें अकाउंट बनाना चाहता है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एज एक्सेप्शन विल बी रेज्ड हियर। कौन सा एक्सेप्शन रेज होगी, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। क्या अब इनवैलिड एज एक्सेप्शन कहीं आपने सुना है क्या, कहीं जावा में आपने सुना नहीं, ये प्री डिफाइंड नहीं, ये एक्सटर्नल एक्सेप्शन है जिसको हमने खुद बनाया है। इनवैलिड एज एक्सेप्शन आप यहाँ पे देखो, हमने खुद बनाया है। ठीक है, अब ये यहां से हमारा प्रोग्राम क्या होगा, हमारा कंट्रोल क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होकर जंप करके किसके पास भागेगा, कैच ब्लॉक के पास भागेगा, और यहाँ पे बोलेगा कि मेरे इस एक्सेप्शन को हैंडल करो। तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे इंस्टांस बनाना पड़ेगा। किसका इंस्टांस बनाना पड़ेगा, इनवैलिड एज एक्सेप्शन का इंस्टांस बनाना पड़ेगा। सिंपल, isn't it? Now we'll print a message, sort caught an exception, और यहाँ पे e डॉट गेट मैसेज को कॉल कर देंगे। सिंपल, क्लियर है। ओके, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपना खुद का एक एक्सेप्शन बनाया,
अब खुद का एक एक्सेप्शन क्लास बनाने के लिए हमें ये तय करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस टाइप का एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं या अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं। अगर आप चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो तो आप या तो थ्रोएबल को एक्सटेंड कर लो या तो एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर लो। अदरवाइज अगर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो तो आप इसी अनचेक्ड एक्सेप्शन को यहाँ पे इनहेरिट करोगे। तो यहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन है? रन टाइम एक्सेप्शन इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब रन टाइम एक्सेप्शन इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये इनहेरिट हो गया इनवैलिड एज एक्सेप्शन के अंदर। तो इनवैलिड एज एक्सेप्शन भी अब क्या हो गया? अनचेक्ड एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे इनवैलिड एज एक्सेप्शन में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैसेज पास किया, जो मैसेज किसके पास जाएगा? सुपर। यहाँ हमने सुपर मेथड यूज किया एंड वी हैव सीन सुपर मेथड। सुपर मेथड क्या करता है? सुपर मेथड जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा उसके पास जाएगा, उसको कॉल करेगा। अब ये मैसेज प्रोवाइड हो जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा किसके पास? इस पेरेंट क्लास। कौन सा पेरेंट क्लास? रन टाइम एक्सेप्शन के रन टाइम एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर के पास पहुंच जाएगा। और वहां से जैसे मैसेज थ्रो हो रहा होता, जैसे मैसेज मैसेज जनरेट हो रहा था, उसी तरीके से मैसेज यहाँ पे भी जनरेट होगा। ठीक है। नाउ व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड, लेट मी शो कि हमारा एक्सेप्शन वैलिड है या नहीं है। सी, दिस इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। हमने एक अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाया है ना, हमने एक अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाया जो कंपाइल टाइम में चेक नहीं हुआ, उसी को तो कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। यही अनचेक्ड एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम में चेक ना हो, रन टाइम में चेक हो। नाउ विल एग्जीक्यूट द कोड। सी द मैसेज, the customized description code an exception, age must be 18 or older, age must be 18 or older. This is how we create our exception. I don't think so कि ये कोड को मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर भी एक बार मैं कर देता हूं। यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, अपना खुद का एक्सेप्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक नेम, एक्सेप्शन का नेम सोच लिया, क्लास एक्सेप्शन रख दिया, जो भी एक्सेप्शन बनाना है, एंड देन हमें एक्सटेंड करना है। अब एक्सटेंड किसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो तो आपको थ्रोएबल को जनरेट करना है। अगर मैं इसे सपोज मैं इसे रन टाइम एक्सेप्शन से हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे थ्रोएबल रख दूं, तो मुझे थ्रोज कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। आप देखोगे मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा, सॉरी टेस्ट डॉट जावा, आप देखो मुझे यहाँ पे एरर मिला। ठीक है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, ये क्या है हमारा? ये चेक्ड एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम में ही चेक हो जा रहा है। या आप सपोज आप एक्सेप्शन को यहाँ पे एक्सटेंड कर लोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर लिया है ना, तो ये भी क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन है। हमारा इनवैलिड एज एक्सेप्शन क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन बन गया है ना। देखो आप चेक्ड एक्सेप्शन बन गया। लेकिन अगर आप इसे अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन को यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा। और नाउ दिस टाइम व्हेन वी कंपाइल दिस कोड test.java, now you'll see this is unchecked exception. This is how we create unchecked exception. Okay, so हमने unchecked exception create कर लिया। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने प्रोसेस यहाँ पे क्या किया, इनवैलिड एज जो हमने अपना खुद का एक्सेप्शन बनाया उसके अंदर हमने एक मैसेज पास कराया और उस मैसेज को हमने उठा के किस में डाल दिया? इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में डाल दिया। ठीक है, अब ये मैसेज वहां पे प्रिंट हो जाएगा, जो आ रहा था जैसे डिवाइडेड बाय जीरो, फॉरवर्ड स्लैश बाय जीरो जो आ रहा था, मैसेज प्रिंट हो रहा था, बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा था ना। तो वो कैसे प्रिंट हो रहा था? वो मैसेज प्रिंट हो रहा था कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, मैसेज प्रिंट हो रहा था, कंस्ट्रक्टर के अंदर वो मैसेज जा रहा था, एंड देन ओवरऑल जो प्रोसेस है ये काम किया। फिर हमने क्लास टेस्ट बनाया, उसके अंदर एक हमने मेन मेथड लिया, एंड देन हमने एक ट्राई ब्लॉक लिया। ट्राई ब्लॉक में हमने एक वैलिडेट एज नाम का एक मेथड, हमने वैलिडेट एज नाम के मेथड को कॉल कर दिया। अब वैलिडेट एज नाम के मेथड के पास जाएगा, इसके अंदर एज आ गई 15, एज के अंदर आ गई 15। अब 15 इज लेस देन 18, कंडीशन हो गई ट्रू। अब जैसी कंडीशन ट्रू हो गई, थ्रो न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन, हमने थ्रो कीवर्ड का यूज किया। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज किया यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी यूज थ्रो कीवर्ड। तो हमने अब तक क्या क्या देखा? व्हाट इज थ्रो कीवर्ड, व्हाई वी यूज थ्रो कीवर्ड, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन। ये सिर्फ इतना ही लाइन है, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन। इतने लाइन में हमारा एक्सेप्शन क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब जो फोर्थ पॉइंट है, हाउ डू वी थ्रो आवर ओन एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो कीवर्ड। हम अपने एक्सेप्शन को कैसे थ्रो करेंगे, जो हमने खुद का एक्सेप्शन बनाया उसे कैसे थ्रो करेंगे थ्रो कीवर्ड की हेल्प से। तो ये सारा प्रोसेस हमने यूज किया है थ्रो कीवर्ड से एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए, और एक्चुअल में यहां एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है।
throw new invalid exception. This is somehow earlier I have shown you that कि throw new arithmetic exception, right? So उसी तरीके से throw new invalid age exception. ठीक है, अब हम कुछ केसेस देखेंगे जो थ्रो कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेगा. ठीक है, थ्रो कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा. मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ. सो इन केसेस की हेल्प से हम कुछ थ्रो कीवर्ड का यूज देखेंगे. ठीक है, तो सपोज पहला एग्जांपल है, मैं इसे ले लेता हूँ, समझा देता हूँ. ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ. होप सो आपने नोट डाउन कर लिया हो सारा कोड. सपोज एक क्लास टेस्ट है एंड इसके अंदर सपोज मैंने एक या स्टैटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए मैंने ई न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक यहाँ पे इंस्टेंस बना दिया. स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक यहाँ पे यूज करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज ना एक बार क्रिएट हो जाएगी, अब वही चीज बार बार शेयर होगी, दोबारा क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, ये सिंपल मतलब है स्टैटिक का. एंड सपोज इसके अंदर मैंने मेन मेथड लिया, अब यहाँ पे मैं थ्रो कीवर्ड का यूज करके सिंपली ई को अगर थ्रो कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा और हमें एक मैसेज मिल जाएगा सिंपल. जैसे हम कैच ब्लॉक में कर रहे थे ना, कैच ब्लॉक में कर रहे थे, ई को अगर हम थ्रो कर रहे थे डायरेक्टली थ्रो हो जा रहा था. तो आप देखो जावा टेस्ट नाउ, जैसे जो मैसेज था यहाँ पे आप देखो वो सारे मैसेज मिले. एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जॉ डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन. यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे कोई रीजन नहीं है एक्सेप्शन, हमने डायरेक्टली एक एक्सेप्शन रेज कर दी है बिना वजह बेफालतू का हमने एक्सेप्शन रेज कर दिया. कोई डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है यहाँ पे. एंड यहाँ पे एक क्या है, ये स्टैक ट्रेस है. ठीक है, यानी कि लाइन नंबर 2 से हमारे स्टैक में से कॉल स्टैक से हमारा ये कंट्रोल टर्मिनेट हुआ है. ठीक है, तो ये फर्स्ट था. एंड सपोज क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन तो बनाया, इंस्टांस तो बनाया, लेकिन इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला. ठीक है, अब हम यहाँ इसे नल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक्चुअल में हम किसका इंस्टांस बनाए थे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का इंस्टांस बनाए थे. ये केस नंबर 2 है. ठीक है, हमने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन का इंस्टांस बनाया, लेकिन अब इसे हम जब थ्रो करेंगे तो हम देखेंगे हमें अनदर एक्सेप्शन मिलेगा विच इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन. क्यों मिल रहा है, लेट मी फर्स्ट शो यू द आउटपुट. java c test dot java test. Now you can see java.lang.null pointer exception. Actually हमने क्रिएट किया था arithmetic exception, but it is null pointer exception. null pointer exception क्यों है, क्योंकि ये e क्या है, एक्चुअली null है. ये e क्या है, null है. जब हम स्टैटिक वैल्यू या फिर इंस्टांस स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टांस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं, है ना, डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो जेवीएम उसमें नल वैल्यू डाल देता है या उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होती है वो डाल देता है उसके अंदर. तो इसकी इस इंस्टांस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है. तो इसके अंदर नल आ गया, मतलब हम यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन बन रहा है. ठीक, केस नंबर ये 2 था. ओके ओके, सो yeah, case number 2 over. And here this is not important, we have seen this earlier. This is not important, this case is yeah, this case is very important. Okay, suppose हमने क्या किया, इसको हटाते हैं यहाँ से. नाउ इसको भी रिमूव करते हैं. सपोज हमने अपना क्लास लिया, टेस्ट क्लास लिया. अब इस क्लास टेस्ट को क्लास टेस्ट को मैं यहाँ पे थ्रो कर दूं. क्लास टेस्ट का मैंने यहाँ पे इंस्टांस बना लिया टेस्ट, इसको थ्रो कर रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर हमें देखने को मिलेगा. लेट मी शो यू whether it is or not. Yeah, here incompatible type test cannot be converted to throwable. Test cannot be converted to throwable. And if you remember, throwable is the child of object and exception and error is the child of throwable class, right? तो टेस्ट क्लास कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू थ्रोएबल थ्रू न्यू टेस्ट, यानी कि हम थ्रो कीवर्ड का यूज उसी के साथ कर सकते हैं जो थ्रोएबल हो, मतलब जो थ्रोएबल से इनहेरिटेड हो, ठीक है. मतलब अब इसे मुझे थ्रोएबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मुझे चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो मुझे थ्रोएबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा या एक्सेप्शन को एक्सटेंड करना पड़ेगा. अदरवाइज मुझे इसे अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो मुझे रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ रन टाइम एक्सेप्शन से. आप अपने अकॉर्डिंग चेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि हमें अपना खुद का एक्सेप्शन कैसे बनाना है. सिंपल, खुद का एक्सेप्शन बनाना है तो यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस को एक्सटेंड कर रहे हो.
जो डिपेंड करेगा आपकी थॉट पे, आपकी रिक्वायरमेंट में, कि आप कौन सी रिक्वायरमेंट रख रहे हो, चेक्ड एक्सेप्शन की रिक्वायरमेंट रख रहे हो या अनचेक्ड एक्सेप्शन की रिक्वायरमेंट रख रहे हो। अब इस टाइम पे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा हमें, जो कि चेक होगा रन टाइम एक्सेप्शन पे। जावा टेस्ट, आप देखो ये रन टाइम एक्सेप्शन पे चेक हुआ। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन टेस्ट, थ्रेड मेन टेस्ट, विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन, इट इज टेस्ट एक्सेप्शन। ये क्या है, टेस्ट एक्सेप्शन है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट एक्सेप्शन डाल देता हूँ, ठीक। नाउ लेट्स सी java c test dot java, the file name is test dot java. What, yeah, sorry, it is test exception, right? Yeah, it is correct. Test dot java, java test, oh sorry, java, uh, it is test exception, class name is test exception. Now see, what is the exception? Test exception, it is test exception. So this is case number 4 and case number, sorry, case number 3 and case number 4, which is very important cases. And let me see if there is any another case which is important or not. Yeah, we have covered all the important cases about throw, and we have seen what is throw keyword, we have seen why we need throw keyword, and we have seen how to create our own exception. Then we have seen how to create checked exception or how to create unchecked exception. Then we have seen how to throw our exception using throw keyword. Then we have seen some cases about throw keyword. Hope so throw keyword की concept clear हो। इसमें अभी भी कोई doubt हो तो please let me know, we will discuss it in the next video or earlier video, right? Okay, bye.